नमस्कार दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही मज़ेदार है और मुझे लगता है पर्सनली कि आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए। तो हुआ यूँ कि 2-3 दिन पहले हमारी इंडियन क्रिकेट टीम के बॉलर जो हैं हरभजन सिंह, उन्होंने एक फ़ोटो शेयर करी और फ़ोटो के अंदर एक बंदा था जिसका नाम है जनरल सिंह भिंडरावाले। आप में से कुछ लोगों ने ये नाम सुना हो सकता है, कुछ को पता भी हो सकता है। ये फ़ोटो शेयर करी जनरल सिंह भिंडरावाले की और ऊपर लिखा प्रणाम शहीदानु। और जैसे ही ये फ़ोटो पोस्ट हुई तब से कमेंट आने लग गए, आप देशद्रोही हो, तुम्हें देश में रहने का हक नहीं है, इसको बाहर निकाल देना चाहिए, इनसे सारे मेडल ले लो, इनको जो पुलिस की जॉब दी हुई है वो छीन लो। बहुत सारी बातें शुरू हुई। तो आखिरकार ये जनरल सिंह भिंडरावाले है कौन? इतना क्यों मुद्दा उठ रहा है इस फोटो के ऊपर, इनको शहीद बताने के ऊपर? ये कहानी जो है ऑपरेशन ब्लू स्टार से कैसे जुड़ी हुई है, तो पूरा मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। उस समय की पॉलिटिक्स, जनरल सिंह भिंडरावाले एक तरफ, दूसरी तरफ हमारी आयरन लेडी मिसेस इंदिरा गांधी, दोनों की साठगांठ के बारे में भी, फिर उनकी तनातनी के बारे में भी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। तो ये जो शुरुआत है इस कहानी की कि कैसे जनरल सिंह भिंडरावाले जो है आज के टाइम में भी अगर हरभजन सिंह उनको शहीद लिख रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को बुरा लग रहा है। तो इस कहानी की जो शुरुआत है, ये जनरल सिंह भिंडरावाले जो है जहाँ से ये नेता बनेंगे, इसकी शुरुआत होती है 1977 से। आप सबको पता होगा मिसेस गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, आपातकाल की घोषणा की थी, उसके जस्ट बाद में वो चुनाव हार गई थी 1977 का 77 वाला। जब वो चुनाव हारी लोकसभा के, तो दिल्ली से तो सत्ता गई ही गई, उसके बाद में पंजाब से भी कांग्रेस हार गई। अब मौका ये था कि भाई अब हमें अगली बार वापसी करनी है, तो हम सेंटर में भी यहाँ से लोकसभा की सीटें चाहेंगे पंजाब से, प्लस पंजाब में फिर से कांग्रेस आनी चाहिए। 77 के चुनावों को हराने के बाद में कांग्रेस में अकाली दल की सरकार बन गई थी। पहले कांग्रेस थी, अब अकाली दल की सरकार बन गई थी और प्रकाश सिंह बादल जो थे वो वहाँ के मुख्यमंत्री बन गए। तो अब बड़ी चुनौती थी अकाली दल को बाहर निकालना और कांग्रेस को पुनर्स्थापित करना, और वहाँ से लोकसभा की सीटें भी मिले ताकि आगे के चुनावों में मिसेस गांधी का रास्ता लोकसभा के लिए साफ हो जाए। तो ये स्टोरी थी। अब संजय गांधी जो थे, इंदिरा गांधी के बड़े बेटे, उन्होंने सुझाव दिया कि भाई हमें एक काम करना चाहिए, पंजाब में जो सिख कम्युनिटी है, जो डोमिनेंट कम्युनिटी है, ज़्यादा नंबर्स में जो है, हमें उनमें से बीच में से एक लीडर निकालना चाहिए जो थोड़ा कम्युनल हो, मतलब जो धर्म का एक बंदा हो और हम उसके थ्रू चुनाव में वापसी कर सके। तो कुछ नाम आगे सजेस्ट किए गए, उनके अंदर से एक नाम था जनरल सिंह भिंडरावाले। दुबला पतला आदमी, ऐसा कोई खास नहीं था, लेकिन पर्सनैलिटी में थोड़ा दम था जो संजय गांधी को पसंद आया, और पंजाब की जो कमान है वो दे दी गई भिंडरावाले को। अब भिंडरावाले खास कैसे थे? भिंडरावाले जो थे वो पंजाब के अंदर दमदमी टकसाल के हेड थे। अब ये दमदमी टकसाल क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है पहले, तब हम आगे बढ़ेंगे, वरना आपके दिमाग में चलेगा ये दमदमी है क्या। तो दमदमी टकसाल वो जगह है जहाँ पे श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने बैठ करके गुरु ग्रंथ साहिब जो है उसे कंपाइल किया था, उसे एक साथ लाया था। वो जगह जो है उसे कहते हैं दमदमी टकसाल। तो उस दमदमी टकसाल के 1977 में हेड कौन थे? जनरल सिंह भिंडरावाले। अब यहाँ से जनरल सिंह भिंडरावाले की छवि को बढ़ाना शुरू किया गया, खूब पैसा खर्च किया गया, उनको पैसे दिए गए, सारी सुविधाएं दी गई, फुल सपोर्ट उनको मिल रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, इवन हथियार तक उनके पास हुआ करते थे और वो खुलेआम घूमते थे, कोई रोकने वाला तक नहीं था। मतलब मैं आपको एग्जांपल दूं, कुछ ही सालों बाद 1980-81 के बाद जनरल सिंह भिंडरावाले की हिम्मत इतनी हो जाएगी कि दिल्ली में वो बंदा अपने प्रदर्शनकारियों के साथ, या फिर आप कह सकते हो अपने सपोर्टर्स के साथ में AK-47 और बड़े हथियारों के साथ खुलेआम घूमता था, किसी की रोकने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि हाथ किसका था? हमारी प्रधानमंत्री का। हालांकि उन्होंने 2-3 जगह मना किया, लेकिन सबको पता है क्या था। अब जनरल सिंह भिंडरावाले जो है पंजाब की राजनीति में एक्टिव होना शुरू होते हैं और 1980 के चुनाव होते हैं, उसमें मिसेस इंदिरा गांधी फिर से प्राइम मिनिस्टर बन जाती है और पंजाब में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट आ जाती है। अब पंजाब में गवर्नमेंट आ गई है और जनरल सिंह भिंडरावाले ये कहते हैं कि मिसेस गांधी ने मेरी बहुत हेल्प करी है, वो हैं, इसीलिए मैंने इतने से कम टाइम में ये सब अचीव कर लिया जो मैं शायद पूरी ज़िंदगी में नहीं कर पाता। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन अंदर ही अंदर शायद जनरल सिंह भिंडरावाले के मन में प्लान कुछ और ही चल रहा था
वो चाहते थे पंजाब को लेके एक अलग देश बनाना, मतलब खालिस्तान बनाने की मांग करने वाला बंदा जनरल सिंह भिंडरावाले थे। तो खालिस्तान जो था उनके दिमाग में चलता था कि खालिस्तान बनाना है, लेकिन बनाना कैसे, इसके लिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। तो 1980 के चुनाव जीत गए हैं और मिसेज इंदिरा गांधी का पूरा आशीर्वाद सर पे है भिंडरावाले के। अब 1981 के साल में जनगणना का साल आता है। अब आप सबको पता होगा हर 10 साल बाद में जनगणना होती है। 1981 में हुई, फिर उसके बाद में 91 में हुई, फिर 2001 में हुई और अभी लास्ट 2011 में हुई, अब 2021 में होनी है, मतलब इस साल। बट ठीक है, कोविड के चक्कर में लेट हो रही है। तो 1981 में एक जनगणना शुरू हुई पंजाब के अंदर और वहाँ पे एक लीडर, एक राइटर हुआ करते थे जिनका नाम था लाला जगत नारायण। तो लाला जगत नारायण जो थे वो ये बोलते थे कि पंजाब में जो हिंदू रह रहे हैं वो जब आपके घर पे जनगणना करने वाले आए ना, तो आप ये मत लिखवाओ कि हमारी मदर टंग पंजाबी है, आप लिखवाओ हमारी मदर टंग हिंदी है। तो जनरल सिंह भिंडरावाले को यहाँ से मुद्दा मिला कि यार क्यों ना इस मुद्दे को भुनाया जाए और इसका फ़ायदा उठाया जाए, क्योंकि पंजाबियों का सपोर्ट लिया जा सकता था। और भिंडरावाले जो हैं वो अब खुल के बोलने लगे थे कि भाई ये हिंदू जो हैं ये गद्दार हैं, ये अपनी मातृभाषा रहते पंजाब में है लेकिन बताते हिंदी को है। ठीक है, अब ऐसे पॉइंट के ऊपर आप राजनीति कर सकते हो आराम से। और मौका देखकर लाला जगत नारायण की सरे दिन में सरे बाजार हत्या कर दी गई और गिरफ्तारी नहीं हुई। हालांकि 1 तारीख को हत्या हुई थी, 1 सितंबर 1981 को, तो कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन बाद में जब उनको गिरफ्तार किया गया 15 सितंबर को प्रेशर में आके गिरफ्तार किया गया और वापस जमानत पे रिहाई मिल गई। ज्ञानी जैल सिंह जी जो कि हमारे राष्ट्रपति बनेंगे आगे, उन्होंने भरी संसद में कहा था कि ज्ञानी जैल सिंह जी उन्होंने कहा कि जनरल सिंह भिंडरावाले जो हैं उनके खिलाफ हमें जगत नारायण जी हैं उनकी हत्या का कोई भी सबूत नहीं मिला है, तो उनको जमानत हम दे रहे हैं या फिर उनको जमानत पर रिहा किया गया है। हालांकि सबको ये आइडिया भी था कि हाँ भाई जनरल सिंह भिंडरावाले जो है उनको सेंटर का साथ है, लेकिन यहाँ से ये बात पूरे पंजाब में फैल गई कि जनरल सिंह भिंडरावाले जो हैं उनका कद अब काफ़ी बढ़ चुका है, जनरल सिंह भिंडरावाले को रोकने वाला अब कोई नहीं है। अब लाला जगत नारायण की हत्या के बाद में उनका कद तो बढ़ चुका था। उसी के बाद में ये बात थी 15 सितंबर 1981 की। 1982 के साल में भारत के अंदर एशियाड गेम्स होने वाले थे और एशियाड गेम्स में भिंडरावाले ने सोचा क्यों ना हम प्रदर्शन करेंगे जब एशियाड गेम्स होंगे तब, कि हमारे पंजाब में ये इस टाइप की चीज़ें चल रही है, हमारे अगेंस्ट में काम किए जा रहे हैं पंजाबियों के अगेंस्ट में और ये सब। अब ये बात जब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुंची तो एशियाड गेम्स तो होने ही वाले थे, तो हरियाणा और पंजाब की बॉर्डर को सील कर दिया गया कि कोई भी पंजाबी प्रदर्शनकारी जो है वो दिल्ली ना पहुंच पाए। इसी पीरियड में क्या हुआ कि बहुत सारे पंजाबियों को चेक पोस्ट पर जो पुलिस थी उनसे थोड़ा दुर्व्यवहार हुआ और यहाँ से भी थोड़ी मतलब आप कह सकते हो कि गुस्सा उठा और गुस्से का फ़ायदा उठाना शुरू किया जनरल सिंह भिंडरावाले ने। थोड़े ही दिनों के बाद प्रदर्शन तो हालांकि वो नहीं कर पाए दिल्ली में, लेकिन उन्होंने अमृतसर में एक डीआईजी थे वहाँ के, डीआईजी का नाम था अवतार सिंह। तो अवतार सिंह जो डीआईजी थे वो गए थे स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने। जब वापस बाहर आए तो स्वर्ण मंदिर की सीढ़ियों पर उनको मार दिया गया। एक डीआईजी को जनरल सिंह भिंडरावाले के आदमियों ने स्वर्ण मंदिर के बाहर ही मार दिया और उनकी लाश लगभग 2 घंटे तक बाहर पड़ी रही, किसी की उठाने की हिम्मत नहीं थी। ये आपको एग्जाम्पल दिया है मैंने कि आप समझ सकते हो कि जनरल सिंह भिंडरावाले का कद कितना बढ़ गया था। पुलिस खड़ी थी, लोग खड़े थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि लाश उठा ले। फिर पंजाब के ही मुख्यमंत्री को कॉल करना पड़ा जनरल सिंह भिंडरावाले को कि आप डीआईजी साहब की लाश को उठा लेने दीजिए, और उस आदमी ने बड़ी रौब में कहा कि हाँ जाओ चक लो, कि जाओ उठा लो। उसके बाद में लाश को उठाया गया और अब से तो जनरल सिंह जी की तूती बोलने लगी थी। लेकिन मज़े की बात यह है अभी भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, और इसे कहते हैं सांप को दूध पिलाना। ये गलती वही थी जो अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन के साथ की थी। अफगानिस्तान में जब रशिया लड़ रहा था तो अब अमेरिका जो है वो ओबामा को सपोर्ट कर रहा था, पैसे हथियार सब देके,
सेम आगे चल के ओसामा बिन लादेन जो उनके साथ करेगा, यहाँ भी यही होगा। जनरल सिंह भिंडरावाले को फुल सपोर्ट मिला, उन्होंने डीआईजी की हत्या कर दी, कोई कुछ नहीं कर पाया, इवन केस तक नहीं चला, सबूत ही नहीं थे। थोड़े दिनों के बाद में पंजाब के अंदर हिंदुओं की हत्याएं शुरू होना लग गई। पहली हत्या का जो मुकदमा दर्ज हुआ था वो था, एक बस जा रही थी पंजाब से कपूरथला, अमृतसर से कपूरथला एक बस जा रही थी। उस बस में कुछ उग्रवादियों ने बस को रोका और बस में जो हिंदू थे उनको टारगेट किया गया, उनको बाहर निकाल के 6-7 लोगों को मार दिया गया। ऐसे ही दूसरी बस चंडीगढ़ जा रही थी, उसमें भी किया गया। बाज़ारों में लोग मारे जाने लगे, लूटपाट की जाने लगी हिंदुओं के साथ। कुल मिला के कम्युनल हार्मनी को बिगाड़ना चाहते थे जनरल सिंह भिंडरावाले, और वो चाहते थे कि यहाँ से कैसे भी करके हिंदुओं को भगा दिया जाए और पूरे इंडिया में जो पंजाबी बसे हुए हैं वो पंजाब की शरण में आ जाएं और हम एक नया देश बना लेंगे जिसे कहेंगे खालिस्तान। इधर पाकिस्तान, इधर हिंदुस्तान, बीच का हिस्सा उठा लो पंजाब वाला बेल्ट, खालिस्तान। एक नया देश बनाना चाहते थे सिर्फ पंजाबियों का, उसे उन्होंने कहा खालिस्तान की हम ये बनाना चाहते हैं। अब यहाँ से मुद्दा जो है वो शुरू हो जाएगा। अब हिंदुओं की हत्याएं होती रही, लेकिन हमारी आयरन लेडी जो है वो अभी तक चुप थी, शायद राजनीति अभी तक चल रही थी। उनको लगा जनरल सिंह भिंडरावाले अभी मेरे कंट्रोल में ही है, लेकिन सांप को दूध पिलाओगे एक दिन वो काटेगा जरूर। अब इसी बात का फ़ायदा उठाया भिंडरावाले ने। भिंडरावाले को बचाने के अंदर बड़ा योगदान हमारे राष्ट्रपति, हालांकि बनेंगे वो 82 में, ज्ञानी जैल सिंह जी का भी था। ये एकदम प्रूवन फैक्ट है। ज्ञानी जैल सिंह जी बार बार सलाह देते थे कि नहीं, भिंडरावाले के खिलाफ में कोई एक्शन ना लिया जाए। अब बात है 1983 की। भिंडरावाले ने हथियार जमा करना शुरू किया। पाकिस्तानी सोल्जर्स और पाकिस्तानी आर्मी जो थी उनसे भी सपोर्ट की मांग की गई, क्योंकि जहाँ से वो लीड कर रहे थे आंदोलन को, अमृतसर से लगभग 10 किलोमीटर दूर पाकिस्तान का बॉर्डर पड़ता है। खेतों से आप पैदल भाग के जा सकते हो। उनका प्लान ये था कि हम लड़ेंगे, अगर अनसक्सेसफुल रहे तो हम पाकिस्तान भाग जाएंगे और वहाँ जाके हम लोग फिर गुरिल्ला वॉरफेयर करेंगे। पाकिस्तान हमें सपोर्ट करेगा, और पाकिस्तान क्यों नहीं करता, पाकिस्तान तो चाहता ही यही था। तो जनरल सिंह भिंडरावाले ने भर भर के हथियार गोल्डन टेम्पल में इकट्ठा करना शुरू करे। अब हमारी खुफिया एजेंसी वगैरह जो हैं, सबको ये रिपोर्ट थी, आगे रिपोर्ट की भी गई, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। जनरल सिंह भिंडरावाले ने स्वर्ण मंदिर के अंदर अकाल तख्त पर जाके कब्जा कर लिया। अब ये अकाल तख्त क्या है बहुत सारे लोगों को नहीं पता, तो अकाल तख्त भी देख लेते हैं। अकाल तख्त, आप कभी स्वर्ण मंदिर जाओगे तो अकाल तख्त जो है गुरुओं का स्थान है। एक तरह से एक चबूतरा टाइप बना हुआ है बड़ा, जिसकी हाइट जो है वो मुग़ल बादशाह का जो वो होता था बैठने की जगह, उससे 1 फुट ज़्यादा है। मतलब मुग़ल बादशाह के बैठने के स्थान से 1 फुट ऊंचा है वो अकाल तख्त, जो ये दिखाता है कि बादशाह जो हैं उनसे ऊंचा स्थान होता है गुरुओं का, मतलब ईश्वर बादशाहों से ऊपर होता है। ऐसा करके अकाल तख्त बनाया गया था। काफ़ी पवित्र जगह है सिखों के लिए। तो वहाँ जनरल सिंह भिंडरावाले ने कब्जा कर लिया और पूरे मंदिर को अपने लगभग कब्जे में ले लिया। 1983 की बात है ये। 1983 में लास्ट में आते आते सेंटर की तरफ से कहा गया कि भाई इनसे इनकी डिमांड पूछी जाए और हम फुलफिल करने को रेडी हैं। एक डायलॉग किया जाए, लोगों की इनके साथ बैठ के वार्ता की जाए, बात की जाए, हम इनकी जो कन्फ्यूज़न है उनको दूर करेंगे। लेकिन जनरल सिंह भिंडरावाले कोई समझौता करने के मूड में था नहीं। उसने साफ मना कर दिया कि हम कोई समझौता नहीं चाहते, आपको जो करना है कर लो, हम खालिस्तान बना के रहेंगे। अब ये बात निकल के आई इंदिरा गांधी के सामने। इंदिरा गांधी के सामने अब कोई ऑप्शन बचा नहीं था। फाइनली इंदिरा गांधी ने एक डिसीज़न लिया कि हमें अब आर्मी के हवाले कर देना चाहिए, आर्मी को इन लोगों को कंट्रोल करना चाहिए, आर्मी रोकेगी कैसे क्या करना है। लेकिन ज्ञानी जैल सिंह जी को नहीं बताया गया ये बात। ये उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे, 1982 में बनाए गए थे। तो ज्ञानी जैल सिंह जी को नहीं बताया गया था, क्योंकि इसके पीछे एक कारण ये भी कहा जाता है कि इंदिरा गांधी जो हैं उनके पास ऐसी रिपोर्ट गई थी कि जो भी बातें आपकी ज्ञानी जैल सिंह जी के साथ होती है वो राष्ट्रपति भवन से लीक हो रही है पंजाब तक। तो इंदिरा गांधी को लगा कि यार ये बात बताऊंगी तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए, तो उन्होंने बताया नहीं और सीधा आर्मी के हाथ में कमांड दे दी कि अब आप ही को गोल्डन टेम्पल को फ्री करवाना है और पंजाब को काफ़ी हद तक आपको कंट्रोल में लेना है। फाइनली आर्मी 5 जून 1984 को 1984 जब ऑपरेशन ब्लू स्टार होगा, अमृतसर पहुंच गई। गोल्डन टेम्पल को चारों तरफ से घेर लिया गया और कहा गया आतंकवादियों की कि आप सरेंडर कर दो, बाहर आ जाओ। और जो टेम्पल में अंदर लोग थे उन्हें भी कहा गया कि आप बाहर आ जाओ।
लेकिन जनरल सिंह भिंडरावाले कोई सरेंडर करने के मूड में थे नहीं। फाइनली हुआ वही, ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है स्टार्ट हुआ, दोनों तरफ से गोलीबारी हुई और 7 जून की सुबह तक लगभग लड़ाई चली और जनरल सिंह भिंडरावाले इसमें मारा गया। तो ये जो उग्रवादी जो था, ये जनरल सिंह भिंडरावाले के पक्ष में हरभजन सिंह ने जो है एक पोस्ट डाली थी जिसमें उन्होंने कहा था प्रणाम शहीदानु, और लोग यहीं से भड़क गए कि आपको ऐसे लोग शहीद लग रहे हैं। तो सोचने वाली बात है कि हमारे कैसे कैसे लोग आइडल है, कैसे कैसे लोग क्रिकेट टीम में खेल लेते हैं जिनके अंदर तो अभी भी शायद जहर भरा हुआ है। हालांकि बाद में माफ़ी मांग ली थी मामले की गंभीरता को देखते हुए। फिर आप सबको पता है गोल्डन टेम्पल में जब ऑपरेशन ब्लू स्टार होगा काफ़ी नुकसान होगा, इवन अकाल तख्त भी टूट जाता है, बाद में वापस से बनवाया जाता है पंजाब के लोगों के द्वारा ही, और मिसेस इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाएगी उन्हीं के 2 सिख बॉडीगार्ड के द्वारा। हत्या के बाद में दिल्ली और दिल्ली के आसपास के एरिया में दंगे भड़क जाएंगे, हज़ारों पंजाबियों को मारा जाएगा, सिखों को मारा जाएगा, औरतों को, बच्चों को, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, जिसमें कांग्रेस का हाथ था। ये पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। इवन राजीव गांधी दंगों के बाद में जब राजीव गांधी से पूछा गया, ये रिकॉर्डेड है वीडियो, चाहे तो आप देख सकते हो यूट्यूब के ऊपर, जब उनसे पूछा गया कि ये दंगे हुए इनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे, तो राजीव गांधी ने एक जो लाइन कही थी वो बहुत शर्मनाक थी। एक प्रधानमंत्री के मुंह से ये लाइन अच्छी नहीं लगती। उन्होंने कहा कि जब एक बड़ा बरगद गिरता है तो आसपास की ज़मीन तो कांपती ही है। मतलब इंदिरा गांधी बड़ा बरगद का पेड़ थी और जो वो लोग मरे थे वो आसपास की ज़मीन थी। तो उनके मन में कुछ ऐसा था नहीं, सेंटेंस ये दिखाना चाह रहा था कि ये नॉर्मल सी चीज़ है। लेकिन आज का जो मुद्दा बताने के पीछे रीज़न ये था कि आपको एटलीस्ट क्लियर रहे कि हमें जो आइडल बनाना है, हमारे प्रेरणादायक लोग कौन होने चाहिए। वो जनरल सिंह भिंडरावाले जैसे लोग नहीं होने चाहिए, और हरभजन जैसे लोगों को स्टार बनाने से पहले भी सोचना चाहिए, इनकी हरकतों पे लगाम लगनी चाहिए। हालांकि मैं पॉलिटिक्स के बेस पे नहीं बोल रहा हूँ, ये नेशनलिज्म की बात के मतलब इस देश का होने के नाते ही मैं ये बात बोल रहा हूँ। बाकी बीजेपी कांग्रेस से इस बात का कोई लेना देना नहीं है, बस ये फैक्ट कांग्रेस से जुड़े हुए थे। बीजेपी तो आई ही 1980 में थी, तो इसमें कोई रोल नहीं था उनका, लेकिन ये फैक्ट कांग्रेस से जुड़े हुए थे। कैसे इंदिरा गांधी ने एक सांप के बच्चे को पूरा नाग बना दिया, हालांकि बाद में उन्होंने कंट्रोल भी किया, लेकिन ये पूरी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी और पंजाब में उग्रवाद फिर भी ख़त्म नहीं हुआ था। बाद के कई सालों तक पंजाब में आतंकवादियों से झड़प होती रही थी सेना की, और कई साल लग गए पंजाब को वापस सेटल होने में। तो ये सब था मेरी तरफ से जनरल सिंह भिंडरावाले के बारे में और ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में। अगर पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।